दोस्तों, आज के ट्रांसलेशन की सीरीज में हमने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन को चुना है। आपके हमें बहुत से कमेंट्स और मशवरे मिल रहे हैं, जिसमें हमें जिस तरह के मशवरों की ज़्यादा तादाद होती है, हम उसी पर बेस्ड वीडियो तैयार कर रहे हैं। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश और उर्दू या इंग्लिश टू हिंदी जब आप तर्जुमा कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर ज़बान और कवायद दोनों को नज़र में रखना है, दोनों पर अपनी निगाह बनाए रखनी है। और इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको इंग्लिश, हिंदी या उर्दू ग्रामर के हवाले से कोई भी दिक्कत है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिस पर मैंने ग्रामर के हवाले से बात की है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हर बार मैं करती हूँ कि जो हमारे इक़्तिबास में पैसेज में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका पहले हम इक्विवेलेंट या मुतबादिल देख लेते हैं। साथ ही साथ उसके तज़कीर व तानीस पर भी बात करते चलते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जब तहरीरी फॉर्म में सामने आती हैं तो ये बहुत ही बड़ी गलती मानी जाती है। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है पेचीदा। पेचीदा बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। जैसा आप जानते हैं इसका नाउन है पेचीदगी, जो कि फेमिनिन नाउन है। वास्ट का मतलब है वसी, ब्रॉड जिसे हम बोलते हैं, वो एडजेक्टिव है। कॉन्ट्राडिक्टरी, मुतजाद, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कैटेगरी। कैटेगरी को बोलते हैं ज़मरा। ये मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर है यूनिक। यूनिक का मतलब है मुनफरिद। मुनफरिद एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंटेंसिटी शिद्दत है, फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कामिल, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला जो लफ्ज हमने लिया है वो है एक्सक्वाइजिट मेलोडी। एक्सक्वाइजिट का मतलब है शानदार, और मेलोडी का मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वहां पर गन्नाइयत है, जो कि शायरी के हवाले से इस्तेमाल की जाती है। फिर है लफ्ज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब है अमीक, और ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। रिवील, टू रिवील, रिवील का मतलब है जाहिर करना, और वर्ब ट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक का मतलब मिसाली या तसव्वुराती है, जिसे हम इंग्लिश में इमेजिनरी भी कह सकते हैं। सेल्फ सरेंडरिंग का मतलब है खुद सुपुर्दगी, जो कि फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इक़्तिबास की। सबसे पहला जुमला है गालिब इज अ कॉम्प्लेक्स पोएट। आसान सा है। गालिब एक पेचीदा शायर हैं। हिज वर्ड इज टू वास्ट। उनकी दुनिया बहुत वसी है। एंड टू कॉन्ट्राडिक्टरी टू फिट इनटू एनी वन कैटेगरी ऑफ थिंग्स। तो उनकी दुनिया बहुत वसी और बहुत मुतजाद है। इन सब अल्फाज पर हम बात कर चुके हैं वोकैबुलरी के हिस्से में। जो किसी भी शय, थिंग, शय के कैटेगरी ज़मरे में समा नहीं सकती। तो अगर आप चाहें तो आप छोटे छोटे हिस्से अपने दिमाग में, छोटे छोटे हिस्सों का तर्जुमा कर लें और फिर उसको एक साथ मिलाकर लिखें। लेकिन ये याद रखें कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि उनकी दुनिया बहुत वसी और बहुत मुतजाद है, तो आप इस बड़े से सेंटेंस को छोटे छोटे हिस्सों में करके लिख लीजिए, और खूबसूरत भी लगेगा और आपको परेशानी, दुश्वारी भी नहीं होगी इसके तर्जुमे के हवाले से। His ghazals are unique not only for intensity of the emotion they express. His ghazals are unique. उनकी गजलें मुनफरद हैं, अलग हैं। Not only, ना सिर्फ
फॉर इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस द एक्सप्रेस, ना सिर्फ जज्बात की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस जज्बात की शिद्दत, द एक्सप्रेस जाहिर करने के लिए। तो उनकी गज़लें मुनफरद हैं न सिर्फ जज्बात की शिद्दत जाहिर करने के लिए, but also for their absolutely perfect form, their exquisite melody, बल्कि उनकी एक मुकम्मल हयत, मुकम्मल परफेक्ट, यहाँ पर कामिल की जगह मैंने मुकम्मल कंप्लीट इस्तेमाल किया है, हयत और शानदार गन्नायत के हवाले से भी। And the profound feeling for the beauty of the word which they reveal, बल्कि दुनिया की खूबसूरती का एक अमीक एहसास, the profound feeling for the beauty of the love which they reveal, जिसे वो अपनी शायरी में जाहिर करते हैं। रिवील का मतलब यहाँ पर जाहिर करना, जाहिर करते हैं। अगला जुमला है गालिब sang all the phases of life, गालिब ने अपनी शायरी में जिंदगी के तमाम मराहिल, all phases of the life, जिंदगी के तमाम मराहिल पर रोशनी डाली। अब देखिए यहाँ पर sang है, sang है सिंह का थर्ड फॉर्म, लेकिन हमें यहाँ पर हमने लिखा है रोशनी डाली। तो जरूरी नहीं है कि हम लिटरल तर्जुमा ही करें, जो लिखा है उसी का हमें मतलब नहीं लिखना है, हमें उस जिस जबान में हम तर्जुमा कर रहे हैं उसमें क्या मतलब ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अगर आप ये लिखें कि गालिब ने अपनी शायरी में जिंदगी के तमाम मराहिल को गाया है या गीत गाए हैं, तो वो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना आपने ये लिखा है रोशनी डाली। His was a range and depth of feeling no other उर्दू पोएट है, उनके जैसी एहसास की शिद्दत और गहराई किसी दूसरे उर्दू शायर को नसीब नहीं हुई। या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके जैसी एहसास की शिद्दत और गहराई किसी दूसरे उर्दू शायर के पास नहीं थी। तो दोस्तों हमारा आखिरी जो जुमला है वो है His love is not idealistic and self-surrendering. His love is not idealistic. उनका इश्क महज, अब यहाँ पर आइडियलिस्टिक के लिए कई मतलब मैंने दिए हैं। उनका इश्क महज तसव्वुराती यानी इमेजिनरी, जैसा कि हम वोकैबुलरी के हिस्से में बात कर चुके हैं, ख्याली जिसे सिर्फ तसव्वुर किया जाए, या मिसाली। तो इन तीनों में से कोई भी हम इस जुमले के लिए रख सकते हैं। उनका इश्क महज तसव्वुराती नहीं था, उनका इश्क महज ख्याली नहीं था, या उनका इश्क महज मिसाली नहीं था, एंड सेल्फ सरेंडरिंग, और ना ही उसमें खुद सुपुर्दगी या राजी बरजा यानी जैसा है उसको वैसा ही कबूल कर लेना की कैफियत थी। तो पूरा जुमला हो जाएगा उनका इश्क महज तसव्वुराती नहीं था और ना ही उसमें खुद सुपुर्दगी या राजी बरजा की कैफियत थी। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। आपके जो भी मशवरे हों आप हमें लिखकर भेजिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन मशवरों पर हम अमल करें और वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।